अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में उन मछलियों में से कुछ मछलियों का ज़िक्र करने की कोशिश करूंगा जिनकी खाल काफ़ी मोटी और जिनके बोनलेस वगैरह बनाए जाते हैं, या वेस्टेज के हिसाब से किसकी कितनी वेस्टेज होती है और किस मछली में कितने कांटे मौजूद होते हैं, तो वो इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। व्यूअर्स, ये गिस्सर फिश है। गिस्सर फिश के अंदर भी एक ही कांटा मौजूद होता है और नॉर्मली ज़्यादातर उन मछलियों के बोनलेस वगैरह बनाए जाते हैं जिनकी खाल मोटी खाल होती है, जो सालन या फ्राई में जो मसले मसाइल जिनके जैसे होते हो, तो उनकी खाल उतार के उनको बोनलेस बनाया जाता है। इसके अलावा जो हल्की या नॉर्मल खाल हो, तो उनके अगर वैसे ही सालन या फ्राई में इस्तेमाल किया जाए तो वो बेहतर रहता है। तो इसी तरह ये गिस्सर फिश है, इसकी खाल भी काफ़ी मोटी खाल होती है, तो आप बोनलेस वगैरह भी बना सकते हैं। और इसके अलावा व्यूअर्स, जो नॉर्मल मछली की अगर आप कटिंग करवाएंगे तो नॉर्मल जो एक एवरेज वेस्टेज होती है वो 25 से 30% तक होती है, जो तकरीबन 1 किलो में से 700 या 750 ग्राम मछली निकलती है, बशमूल उसके सर के। अगर उसके सर को भी हटा दिया जाए और बिल्कुल और उसके बीच की कंघी भी निकाल दी जाए, तो जो एवरेज निकलती है वो तकरीबन 50% तक की एवरेज निकलती है। और उसमें कुछ मछलियां ऐसी हैं जिनके सर का हिस्सा या पेट का हिस्सा बड़ा होता है, तो उनकी वेस्टेज का रेशो उससे भी बढ़ जाता है। इसी तरह व्यूअर्स, ये सारम फ़िश है। सारम फ़िश की भी खाल काफ़ी मोटी होती है, लेकिन कीमत में ये गिसर से या दूसरी जो टॉप ग्रेड की मछलियाँ उससे कम कीमत में मिल जाती है। आजकल के दिनों में इसका रेट भी 400 के करीब चल रहा है, लेकिन माल जब वाफर मिकदार में हो जाता है तो ये भी 220 से 200-250 के दरमियान में दस्तयाब हो जाने वाली मछली है। इसके भी ज़्यादातर बोनलेस वगैरह बनाए जाते हैं, लेकिन इसकी वेस्टेज का रेशो गिसर या कैटफिश की निस्बत काफ़ी कम रहता है। तकरीबन बोनलेस में इसकी वेस्टेज 40% तक रहती है, और नॉर्मली अगर इसकी कटिंग कराएं तो तकरीबन ये 20% तक इसकी वेस्टेज रहती है। इसके सर का हिस्सा और पेट का हिस्सा दूसरी मछलियों की निस्बत काफ़ी छोटा होता है। व्यूअर्स, इसी तरह ये माही फ़िश है। माही फ़िश की खाल भी तकरीबन सारम की खाल की तरह ही होती है, लेकिन जायके के एतबार से अगर मैं कहूँ तो ये उससे सारम से काफ़ी बेहतर मछली है, लेकिन वेस्टेज का रेशो सारम से इसका ज़्यादा रहता है। इसका सर का हिस्सा काफ़ी बड़ा होता है, तो इसकी जो वेस्टेज की शरह है वो तकरीबन 55 से 60% तक की रहती है। इसके अंदर भी एक ही कांटा मौजूद होता है। व्यूअर्स, ये हीरा फ़िश है। हीरा फ़िश के अंदर भी एक ही कंघी मौजूद होती है। इसके अलावा जो गर्दन की सपोर्टिंग के हिस्से की कांटे होते हैं वो तो तकरीबन सभी में मौजूद रहते हैं। तो आप इसके भी बोनलेस वगैरह बना सकते हैं, लेकिन ये एक ही कंघी वाली और नॉर्मल जिल्द की मछली है, तो आप अगर वैसे ही इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह ये मुस्का फ़िश है। इसकी जिल्द भी इंतहाई नरम जिल्द होती है, तो आप इसके अगर बोनलेस बनाना चाहें तो भी तो बना सकते हैं, और एक ही कांटा इसके अंदर मौजूद होता है। बस इसी तरह ये दोथर फ़िश है। दोथर फ़िश भी एक ही कांटे और गर्दन की सपोर्टिंग के हिस्से में कांटे मौजूद होते हैं। इसकी जिल्द भी नरम जिल्द होती है, इतनी सख्त खाल नहीं होती। आप इसके भी बोनलेस बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अगर वैसे ही इस्तेमाल करें तो वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये रेंजी फ़िश है। सस्ते में मिलने वाली मछली, लेकिन महंगे में पड़ती है। आपको ये इस वक्त जो फिशरी में इसका रेट है वो 250 से 300 रुपये है, एक अच्छे साइज़ के जो दाने हैं। इसके भी ज़्यादातर लोग बोनलेस इसके पसंद करते हैं, लेकिन इसके सर का हिस्सा और इसके पेट का हिस्सा जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो इसकी वेस्टेज का शिरा जो है वो 65 से 70% तक की भी हो जाती है। तकरीबन जो 100 किलो में से अगर 30 किलो या 35 किलो के करीब तक का इसमें से गोश्त निकलता है। इसका सर काफ़ी बड़ा और पेट का हिस्सा भी इसका काफ़ी बड़ा होता है। इसके अलावा व्यूअर्स, ये टूना फ़िश है। टूना फ़िश के भी अगर बोनलेस बनाए जाएँ तो वो बेहतर रहेंगे। इसके अंदर भी एक ब्लड लाइन होती है मौजूद, जिसको रिमूव करना पड़ता है। उससे के गोश्त का जायका कुछ तब्दील हो जाता है।
और तो उसको निकालने के लिए इसके ज़्यादातर बोनलेस वगैरह बनाए जाते हैं और ये भी सस्ते दामों में मिलने वाली मछलियों में से है। और इसके ज़्यादातर जायके के हिसाब से नहीं, अफादियत के हिसाब से इसको ज़्यादातर पसंद किया जाता है। व्यूअर्स, इसी तरह ये सुरमई फ़िश है। सुरमई फ़िश की खाल भी इतनी मोटी खाल नहीं होती, लेकिन इसके भी बोनलेस वगैरह बनाए जाते हैं, लेकिन इसकी वेस्टेज का जो रेशो है वो काफ़ी कम रहता है दूसरी मछलियों की निस्बत। इसके पेट का हिस्सा और सर का हिस्सा इतना बड़ा नहीं होता, तो इसकी वजह से इसका जो वेस्टेज की शरह है वो दूसरी मछलियों की निस्बत काफ़ी बेहतर रहती है। इसके अलावा घोड़ा फ़िश वगैरह है और उनकी खाल काफ़ी मोटी होती है, तो उनके भी बोनलेस वगैरह बनाए जाते हैं। फिर उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है।